सुंदरवन जंगल में एक कालू कौवा, उसकी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी के साथ रहते थे। एक रात जब कालू खेत से काम करके लौट रहा था, तब उसे जमीन पर एक मोती चमकता हुआ नजर आया। कालू मोती के पास गया और बोला, हे ऊपर वाले, तूने आज मेरी किस्मत चमका दी। जैसे ही कालू मोती उठाने लगा, एक आवाज आई, ओ कौवे, मुझे हासिल करने से पहले 2 पहेली को हल कर, उसके बाद मुझे उठा लेना। कालू घबरा जाता है और मन ही मन में सोचता है, निकल लेता हूँ यहाँ से, नहीं तो मोती के चक्कर में जान जोखिम में आ जाएगी। कालू डर के वहाँ से चला जाता है, घर जाता है, खाना खाता है और टूनी को सारी बात बता देता है। टूनी कहती है, अच्छा जी, चलो मेरे साथ, मैं भी तो देखूं क्या पहेली है। दोनों टुनटुनी को सुलाकर जंगल में निकल जाते हैं। सारा जंगल घूमते हैं, लेकिन मोती नहीं मिलता। थक कर घर वापस आ जाते हैं। कहा था मोती, तुम्हें वहम हो गया होगा जी, चलो सो जाओ। अगले दिन सुबह कालू खेत में काम करने निकल रहा था। टूनी रोटियां बना कर दे रही थी। चलो टूनी, शाम को मिलते हैं। कालू कौवा खेत में काम कर रहा था और खुदा से दुआ मांग रहा था कि मेरी किस्मत में भी गोलू कबूतर की तरह सुख लिख दे। कालू शाम को खेत से वापस घर लौट रहा था और उसे रास्ते में फिर वही मोती मिला। कालू उसके पास गया, उठाने की कोशिश करने लगा और मोती से आवाज आई, सुनो कालू, तुम्हें पहले 2 पहेलियों के जवाब देने होंगे, तभी तुम मुझे हासिल कर सकते हो। और एक बात और, तुम्हारी पत्नी टूनी को बीच में मत लाना। कालू सोचता है, ये कोई जादुई मोती है, इसे सब पता चल जाता है। कालू कहता है, बताओ क्या सवाल है तुम्हारे। देखो कालू, अगर तुम पहेली नहीं सुलझा सके तो तुम पत्थर के बन जाओगे। कालू डर के वापस भाग जाता है और घर जाकर टूनी को सारी बात बता देता है। टूनी कहती है, देखो कालू, तुम रास्ता बदल लो, नहीं तो मोती के लालच में तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और टुनटुनी का क्या होगा। हाँ ठीक है, मैं कल दूसरे रास्ते से आऊँगा। टूनी टुनटुनी को झरने पर घुमाने ले जाती है। शाम को घर आती है, खाना बनाने लगती है और कालू का इंतजार करने लगती है। आज तो मक्के के दाने उबालती हूँ, कालू को बहुत ज्यादा पसंद है। खाना रेडी हो जाता है। टुनटुनी बेटा, खाना खा लो। माँ, पापा अभी तक नहीं आए, रात हो गई है, कहीं काम में फंस गए होंगे। टूनी टुनटुनी को खाना खिलाकर सुला देती है और दरवाजे पर कालू का इंतजार करती है। रात काफी हो गई है, कालू अभी तक नहीं आया, मैं खेत पर जाकर देखती हूँ। कालू सुबह खेत की तरफ निकल जाता है। टूनी खेत की तरफ निकल जाती है। पूरे जंगल में कालू को ढूंढती है, लेकिन कालू नहीं मिलता। टूनी गोलू कबूतर के पास जाती है। गुल्लू सेठ, कालू कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आया। टोनी बहन, वो तो काम खत्म करके कब से घर निकल गया। क्या बात कर रहे हो? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। दोनों कालू को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। पहले मिट्ठू के घर जाते हैं। आपने कालू को देखा है क्या? नहीं टोनी बहन, मैं आज मार्केट गया था घर का सामान लेने, मैं तो अभी आया हूँ। टोनी मिन्नू मौसी के घर जाती है। मिन्नू बहन, आपने कालू को देखा है? वो घर नहीं पहुँचा अभी तक, टुन्नी घबरा गई है। टुन्नी रोते हुए, मौसी आपने कालू को देखा है क्या? नहीं टुन्नी, मैंने तो नहीं देखा, कल मिला था, आज नहीं मिला। गोलू कबूतर टोनी को घर छोड़ता है और कहता है, टोनी तुम परेशान मत हो, मैं आसपास के जंगल में कालू को ढूंढ कर आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं बहन, तुम टुनटुनी के पास रहो, हम जाते हैं ढूंढने। कालू कहीं नहीं मिल रहा था। अचानक टुनी को कालू की बात याद आई और वे उस रास्ते पर निकली तो देखा कालू पत्थर का बन गया है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे कालू को? तभी जमीन पर एक मोती दिखाई देता है। टुन्नी मोती के पास जाती है और कहती है, मैं कालू की पत्नी हूँ, मुझे कालू ने सब बताया था
क्या हुआ मेरे कालू को? देखो चिड़िया, तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे, तभी कालू को असली रूप मिलेगा और मैं भी तुम्हारा हो जाऊंगा। बताए क्या सवाल है? पहला सवाल ये है कि तुम मुझे ऐसा कुछ ला कर दो जिसमें मैं डबल हो जाऊं। दूसरा सवाल, तुम मुझे ऐसा कुछ लेकर दो जिसमें मैं पूरा समा जाऊं। गोलू कबूतर और मिट्ठू घबरा जाते हैं। टुन्नी दिमाग लगाती है, बाजार जाती है और एक आईना लाती है और मोती के सामने रख देती है, जिसमें मोती डबल हो जाता है। उसे अपना ही एक अक्स दिखने लग जाता है। मोती खुश हो जाता है और कालू आधा असली रूप में आ जाता है। फिर टुन्नी बाजार जाती है, चोरी से एक खाली सोने की अंगूठी लेती है और मोती के पास आती है। उसमें मोती को उठाकर रख देती है। मोती पूरा अंगूठी में समा जाता है। मैं खुश हुआ। कालू असली रूप में आ जाता है। टुन्नी भी खुश हो जाती है और मोती और कालू के साथ घर चली जाती है।